बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर देता ना से अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए। आज मेरे किचन में बन रहा है मीठा, क्योंकि बड़ी ईद आ रही है। इस पर नमकीन तो बनेगा ही, तो नमकीन के साथ मीठा तो होना लाजमी है ना। तो चले, आज मैंने कहा चले मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से बनता है, क्योंकि इतनी तो गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी आज मीठा। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने 2 लीटर के करीब दूध लिया है। तो अब इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। दूध को गर्म होने के लिए रखा हुआ है मैंने। 2 लीटर दूध है और आधा किलो मैं चीनी इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल दें। कम खाते हैं मीठा तो कम डालें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। लेकिन मीठे में मीठा ज़्यादा हो तो फिर ही अच्छा लगता है, ठंडा हुआ जब हो मीठा तो चलिए अब दूध को एक उबाल आने देते हैं। थोड़ा सा मैंने ये देखिए कच्चा ही दूध लिया हुआ है। इसके अंदर मैं 2 डालूँगी कस्टर्ड के चम्मच। मैंने वनीला लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। 2 लीटर दूध के अंदर 2 ही चम्मच मैं डालूँगी भर के। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। देखिए अच्छे तरीके से मैंने मिक्सिंग कर ली है, ये देखें। तो अब इधर ये देखें दूध भी उबलने लग गया। तकरीबन 2 से 3 उबाल अच्छे आ चुके हैं इसके अंदर। इसके अंदर डालते हैं कस्टर्ड और साथ ही हिलाते जाएंगे। अगर हिलाएंगे नहीं तो गुठलियाँ बच जाएंगी, इसके अंदर बन जाएंगी। तो इसी तरीके से मैं सारा डाल देती हूँ। बस अब मज़ीद इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अच्छा सा इसे गाढ़ा कर लेंगे। ये देखें इस तरह का तो अभी हो गया ना, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे इसे। ये देखें कस्टर्ड डालने के बाद ये देखें पकना स्टार्ट हो गया। ये देखें मोटे मोटे से बबल आने स्टार्ट हो गए ना, तो आप समझ लें कि कस्टर्ड बिल्कुल हमारा पक चुका है। लेकिन मैं अभी मज़ीद थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी इसे। तो आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो देखनी है, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने किस तरीके से ये मीठा बनाया। बड़ा ही ज़बरदस्त बनने वाला है मीठा। तो आप लोगों ने फुल वीडियो देखें तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। आप यही मीठा कहेंगे कि यही मीठा हम ईद पे बनाएंगे। इतना मज़े का बनता है ये। ये देखिए कस्टर्ड बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। मैंने नीचे से आग बंद कर दी है। ये देखिए मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ। ये देखिए इतना मैंने गाढ़ा रखा है, क्योंकि ठंडा होने के बाद और गाढ़ा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह का आप लोगों ने भी रखना है। ये देखें। तो चलिए अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब अंडा फेंटने की मदद से ना इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। जितनी भी अंदर ठंडा होकर गुठलियाँ बनी होंगी ना, सब मिक्स हो जाएंगी और मक्खन मलाई की तरह मुलायम हो जाएगा, नरम। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का हो गया है। चलिए अब आप लोगों को हम डिश आउट करके दिखाते हैं। गार्निश के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं सबसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने बिस्कुट लिए हैं, इसका बिल्कुल मैंने चूरा सा बना लिया है। मैंगो लिए हैं, इनकी कटिंग कर ली। और साथ ही मैंने पिस्ता और गिरी और बादाम लिए हुए हैं साथ। सबसे पहले हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डालेंगे इसके नीचे बिस्कुट। इस तरह से ऊपर डालेंगे अब हम कस्टर्ड। ये देखिए कस्टर्ड मैंने डाल दिया। अब ऊपर डालेंगे हम मैंगो। आप भी अगर ईद पे इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा आपका भी मीठा। तो सब आपसे यही मांगेंगे कि हमें मीठा ही दें खाने के लिए। बहुत ही मज़े का इस तरीके से बनता है। तो अब मैं डालूँगी थोड़ी सी गिरी और बादाम इसके दरमियान में, और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा पिस्ता। फिर इसके ऊपर डालेंगे हम बिस्कुट। दरमियान में बिल्कुल नहीं हम डालेंगे, इधर साइडों पे डालेंगे हम इस तरह।
फिर ऊपर डालेंगे कस्टर्ड। ये देखिए फिर हमने कस्टर्ड डाल लिया। अब फिर हम डालेंगे इसके ऊपर मैंगो। ये देखिए मैंने ऊपर सारे मैंगो डाल दिए। इसके साथ साथ ही अब हम बिस्कुट डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा। अब साथ ही हम दरमियान में डालेंगे सिर्फ पिस्ता। ये देखें मज़ेदार कस्टर्ड हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए साइडों से भी मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये देखें, चेक करें साइडों से भी कितना खूबसूरत और कितना मज़े का लग रहा है बनाने। जब ठंडा हो जाएगा तो इतना मज़े का लगेगा ना। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ईद स्पेशल मज़ेदार मीठा ये देखें बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, इधर भी देखें। तो ये 2 छोटे प्यालियों में भी मैंने डाला है। तो 1 से 2 घंटे मैंने फ्रिज में रखा है। ये ठंडा हो गया। अब मैं आप लोगों को चेक भी करके दिखाती हूँ कि किस तरह का बना हुआ है। ये देखें, आप यकीन माने कि इतना मज़े का बनता है ना। आप लोग भी ज़रूर मेरे तरीके से बनाएं और सब मेहमानों के दिल जीत लें। अगर आप लोगों को मेरे मीठे की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।